आज हम फिर पुनः डॉक्टर एसबी तिवारी साहब के पास हैं। आपसे एक चंद दिन पहले आपसे बात हुई थी कि बाबा रामदेव ने अपनी दवा कोरोनिल निकाली है, जिसको आयुष मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन आपसे जब जीएनएस ने यह सवाल पूछा था तो आपने अपना वक्तव्य दिया था कि बाबा रामदेव को भी मौका मिलना चाहिए, आयुर्वेद को भी प्रमोट करना चाहिए। तो सर, हम आपका ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि आपकी खबर का असर हुआ है तो आपका भी मान सम्मान काफ़ी बड़ा होगा और हमें भी बहुत जगह से ये इसकी सूचना आ रही है। इसके बारे में सर जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आयुष मंत्रालय को कोरोनिल को मार्केट में लाने के लिए और उसकी उपयोगिता को सार्वजनिक करने के लिए मैं आयुष मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए, आयुर्वेद की जहाँ तक बात है तो आयुर्वेद हमारी सदियों से और कह लीजिए कि एक ऐसी पुरातन चिकित्सा पद्धति है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आयुर्वेद निश्चित रूप से संजीवनी है, संजीवनी। आपको मैं बता दूं कि अगर सचमुच में आयुर्वेद को सही तरीके से यूज किया जाए तो वाकई बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और बाबा रामदेव जी ने निश्चित रूप से बहुत मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है और उनकी ये दवा निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगी। जी, एक खुशी की बात है कि आप चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आप होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, लेकिन आपने आयुर्वेद को भी सपोर्ट किया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि होम्योपैथ में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए क्या है। देखिए, सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो देखिए, आयुष की जितने भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, हमारी जो है पुरातन चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही काबिले तारीफ हैं। और देखिए, सपोर्ट की नहीं बात है, सपोर्ट की बात नहीं है, बात यहाँ होती है कि राजनीति की। अगर कोई कुछ कर रहा है, किसी के अंदर कोई चीज दम है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ये सबको करना चाहिए, मैं की बात नहीं, सभी को करना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं जब भी ऐसा मौका आएगा, जब भी कभी हमारे संस्कृति पे, हमारी जो है सभ्यता पे कुठाराघात किया जाएगा, मुझे जो भी बन पाएगा मैं जरूर करूँगा। और रही बात, देखिए, मैं एक होम्योपैथ का चिकित्सक हूँ और मैं आपको थोड़ी बात बता रहा हूँ कि होम्योपैथ में बहुत ही कारगर दवा है। आज कोरोना ही नहीं, देखिए, कोरोना एक वायरल डिजीज है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि देखिए, वायरस का ट्रीटमेंट बहुत ही समझदारी से करना पड़ेगा। मैं आपको देखिए उस दिन भी इंटरव्यू में बताया था कि वायरल ट्रीटमेंट को इतना आसान मत समझिए। वायरस इतना आसानी से नहीं मरता, उसके लिए प्लान करनी पड़ेगी। और देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हम अपनी इम्यूनिटी पावर को इतना स्ट्रांग कर लें कि वायरस का असर ही न पड़े। देखिए, एग्जाम्पल आपको बता दूं रहा हूं, जैसे कि 4 लोग कहीं जा रहे हैं और चारों लोगों ने क्या किया कि किसी तालाब में स्नान किया, सपोज करिए। अब 4 में से किसी 2 को फ्लू हो गया और 2 बिल्कुल ठीक हैं। अब कहिए क्यों ऐसा ठीक है? वो इसलिए ठीक है कि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। तो अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए आपको जो आपकी इम्यूनिटी को ही स्ट्रांग कर दे, तो सर होम्योपैथ में क्या है? होम्योपैथ में देखिए, आर्सेनिक को हमारी आयुष मंत्रालय ने मान्यता भी दे दी है। आर्सेनिक के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। हम लोग भी आर्सेनिक पे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत और भी दवाएं हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अगर कोई भी समस्या हो, अगर हम सही दवा का सिलेक्शन कर लें तो कोई भी बीमारी होम्योपैथी से बिल्कुल चली जाएगी। और सचमुच में गवर्नमेंट से मैं ये आग्रह करूंगा कि हमारी होम्योपैथी को आप सही से समझिए और समझ करके हमें अवसर दीजिए। हम निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। आज मैं आपको बता दूं, मैं हमारी 20 साल की चिकित्सा सेवा है और 20 साल में मैं कई विवादास्पद टॉपिक पे आज मैं काम कर रहा हूं। आज एलोपैथी कहती है कि एमएनडी का इलाज नहीं है। आज एलोपैथी कहती है कि गॉल ब्लैडर की पथरी को नहीं डिजॉल्व किया जा सकता है। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं,
आप आकर के देख सकते हैं। और तो और हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारे चैनल पर जाइए और देखिए कि पेशेंट क्या कर रहा है। मैं उसका मोबाइल नंबर पहले डालता हूँ कि आप देख लीजिए। देखिए, हम ये मान सकते हैं कि सारे पेशेंट को नहीं सही कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक ही नहीं होगा। तो देखिए, जिस चिकित्सा पद्धति में जो अच्छाइयाँ हैं उसको सरकार को लेना चाहिए और उसका यूज करके। और सबसे बड़ा चीज़ देखिए, एक चिकित्सक का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। तो उसी तरह सरकार को भी यह धर्म रखना चाहिए कि जिस चिकित्सा पद्धति में जो अच्छाइयाँ हैं उसको ले करके और हमारे जनमानस तक उसे पहुँचाया जाए। चलिए, जीएनएस न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारे जो है बातों को जन तक पहुंचा दिए, मैं इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ।